हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 में हिस्ट्री का चैप्टर 8, जो कि हमारा सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो ओल्ड टाइम के जो पीपल थे, मिड 17 या 18 सेंचुरी के जो पीपल थे, वो किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते थे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कैसी थी, इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कैसी थी। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इसका शॉर्ट नोट बना लिए हैं, हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजा एंड नवाब, पीसेंट एंड ट्राइबल। हमने देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब यहाँ पर आई तो इंडिया के जो राजा थे, जो नवाब थे, जो पीसेंट थे और जो ट्राइबल थे, उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ। ये हम देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, British felt that they had a culture mission. They had to civilize the native, change their custom and values. ब्रिटिश को ये फील हुआ कि यहाँ के जो पीपल है उनका जो कल्चर है और उनका जो नेचर है वो काफ़ी अलग है। यहाँ के जो पीपल है उनका कल्चर और वैल्यूज़ को हमें बदलना चाहिए। हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन। अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट कि जो ब्रिटिश है वो किस एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं और उनका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह का है। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, in 1783, William Jones, a linguist, was appointed as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. 1783 में जो विलियम जोन्स थे उनको जूनियर जज के तौर पे नियुक्त कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने बनाया था। सेकंड है हमारा, विलियम जोन स्टार्ट स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस। अब विलियम जोन्स को यहाँ पर नियुक्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज, तो उन्होंने इंडिया के टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया, फिलोसॉफी को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, अरिथमेटिक, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। थर्ड है हमारा, Englishmen like Henry Thomas, Colebrook, and the Nathaniel Held were busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian language, and translating Sanskrit and Persian work into English. अब जो इंग्लिश पीपल थे जैसे कि हेनरी थॉमस हो गए, नथन हेल्डेड हो गए, अब इंडिया के जो हेरिटेज था उन्होंने उसको डिस्कवर किया और इंडिया की जो ओल्ड लैंग्वेज थी जिसमें संस्कृत और पर्शियन थी उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया। उसके आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, देखते हैं। अ मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। फिर 1781 सेंचुरी में कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया जिसमें अरेबिक लैंग्वेज को, पर्शियन लैंग्वेज को, इस्लामिक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। फिफ्थ है हमारा, इन 1791 द हिंदू कॉलेज वाज इस्टाब्लिश इन बनारस टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। फिर 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टाब्लिश किया बनारस में, जिसका मेन एम था कि इंडिया की जो संस्कृत है, एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज जो है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे लोग पुराने एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सके। फिर आगे हम बात करते हैं ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, क्या गलतियां हुई ईस्ट में, देखते हैं। पहला पॉइंट है, इन अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट वर्जन ऑफ लर्निंग। 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो ब्रिटिश पीपल थे, ब्रिटिश के कुछ जो पीपल थे, वो चाहते थे कि इंडिया की जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे वो। सेकंड है, जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल उनमें से एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट जो था उस पर अटैक किया। थर्ड है हमारा, अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical, so Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made, rather than with the poetry and secular literature of Orient. जेम्स मिल के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है कि जो यूज़फुल चीज़ें उनको गेन करो और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो। वो ऐसा नहीं मानते थे कि जो फेमिलियर चीज़ें चलती आ रही है, पुराना जो हमारा कल्चर है या लिटरेचर है, उसको फॉलो करने पे वो विश्वास नहीं रखते थे। फोर्थ है हमारा, थॉमस बॉबिंगटन मैकुला, अनदर क्रिटिक्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, सो इंडियन एज एन अनसिविलाइज कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज। उन्हीं में से एक जो थे, थॉमस बेबिंगटन मैकुलाय थे, वो भी हमारा जो कल्चर था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और वो बोलते थे कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज्ड है, इसको हमें सिविलाइज करने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मैकुला emphasized the need to teach the English language. Following Macula meant
meant the English Education Act of 1835 was introduced। और फिर मैकलाइस ने बताया कि जो इंडिया के जो पीपल है उनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, और इसी को लेकर फिर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया, जो कि 1835 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सिक्स्थ है हमारा, अ डिसीजन वाज टेकन टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू सेट अप टू प्रमोट द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन। और फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि इंग्लिश जो मीडियम है वो काफ़ी अच्छा है हायर एजुकेशन के लिए, और इसीलिए उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम को प्रेफर कर दिया। फिर उसके आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के एजुकेशन के लिए किस तरह का था, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, in 1854, Wood Dispatch, an educational dispatch, was sent to India outlining the educational policy that was to follow in India. It emphasized on the practical benefit of the system of European learning। 1854 में जो पीपल थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने इंडिया के अंदर बुड डिस्पैच जो सिस्टम था उसको यहाँ पर लेकर आ गए, जिससे क्या होगा, इंडिया के जो पीपल है उनकी एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसी के ऊपर वो प्रैक्टिकल बेनिफिशियल ले सकेंगे। मतलब वो चाहते थे कि इंडिया के जो पीपल है एजुकेशन ले, टीच करें और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा, वुड डिस्पैच आर्ग द यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस एंड मेक देम ट्रस्टफुल एंड हॉनेस्ट। जो वुड डिस्पैच सिस्टम था उसमें यूरोपियन कंपनी के जो पीपल थे उन्होंने बताया कि इससे इंडिया के जो पीपल है उनका मॉरल कैरेक्टर इंक्रीज अच्छा होगा, वो ट्रस्टफुल, सच्चे और ईमानदार बनेंगे। विद सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, और जो सिविल सर्विसेज होगी उसके लिए वो काफ़ी प्रेफर होंगे। बात हैपन टू द लोकल स्कूल। अब लोकल स्कूल जो थी उसमें क्या होता था, तो देखते हैं। इन द 1830 विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड वॉज गिवन चार्ज by the company to give a report on the progress of education in vernacular schools। 1830 में जो विलियम एडम थे, एक स्कॉटिश मिशनर, उन्होंने बंगाल और बिहार के कुछ स्कूल को विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वर्निकुलर है, तो उसको चेंज करने की उन्होंने डिमांड रखी। सेकेंड है, एडम फाउंड दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल एंड लोकल स्कूल वेर नोन एज पाठशाला। एडम ने देखा कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और जो स्कूल्स हैं उनमें जो लगती है या क्लासेस जो हैं उसको बोलते थे वो पाठशाला। थर्ड है हमारा, देयर वर नो फिक्स्ड फीस। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई फ़ीस जो है वो फिक्स नहीं है, ना ही कोई प्रिंटेड बुक है, ना कोई सेपरेट बिल्डिंग है, ना कोई बेंचेस है, ना चेयर है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना कोई सेपरेट क्लास है, ना यहाँ पर कोई रजिस्टर भी नहीं है, ना कोई एग्जामिनेशन हॉल है, ना कोई रेगुलर टाइम पीरियड भी है, तो इससे वो नाखुश थे। फोर्थ है हमारा, टीचिंग प्रोसेस वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग की जो प्रोसेस है वो भी ओरल है, और जो टीचर या गुरु जो हुआ करते थे वही डिसाइड करेंगे कि क्या उनको पढ़ाना है और क्या जो स्टूडेंट है उनको ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स। न्यू रूटीन और न्यू रूल्स में क्या था, तो देखते हैं। पहला पॉइंट, after 1854, the company decided to improve the system of vernacular education by introducing order within the system, imposing routine, stabilizing rule, ensuring regular inspection। 1854 के बाद जो कंपनी ने डिसाइड किया कि यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ रेगुलेशन या इंस्पेक्शन बना दिए जिसको सभी को फॉलो करना होगा। सेकंड है हमारा, company appointed a number of government पंडित each in charge of looking after 4 to 5 स्कूल। कंपनी ने क्या कर दिया, अलग अलग स्कूल्स के लिए पंडित, जो पंडित्स होते हैं उनको नियुक्त कर दिया, या गवर्नमेंट पंडित जो होते हैं उनको नियुक्त कर दिया। वो एक जो होगा वो 5 से 4 जो स्कूल है उनको देखेगा। थर्ड है हमारा, टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। और जो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगी, और यहाँ का जो उनका जो टेस्ट होगा स्टूडेंट का वो एक एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पर होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दोज पाठशाला विच एक्सेप्ट द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। और उन्हीं पाठशाला को गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी जो इस तरह के रूल्स को फॉलो करवाएंगे।
अब हम आगे देख लेते हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजेंडा क्या था एजुकेशन का, वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, Some Indian impressed with the development in Europe felt that Western education would help to modernize India। कुछ जो इंडिया के जो पीपल थे काफ़ी इम्प्रेस हुए कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हम इंडिया के जो पीपल है वो काफ़ी डेवलप्ड हो गए। सेकंड है महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन किस तरह की थी, तो देखते हैं हमारा पॉइंट, महात्मा गांधी आज डेट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन, इट वाज सिंफुल एंड इट इंसल्ट इंडियन, इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि जो एजुकेशनल सिस्टम है कॉलोनियल रूल का वो काफ़ी अच्छा नहीं है, उसका हमें मस्तिष्क पर काफ़ी बैड इफेक्ट होगा, सेंसफुल इफेक्ट होगा। सही थर्ड है हमारा, महात्मा गांधी वांटेड टू एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन टू रिकॉव देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है कि वो अपनी डिग्निटी को फुलफिल करे और एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट करे। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडियन लैंग्वेज आउट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग एंड द मीन्स ऑफ डेवलप अ पर्सन माइंड एंड सोल। महात्मा गांधी के अनुसार कि इंडिया की जो लैंग्वेज है उसी में उसको सिखाया जाना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके अपने माइंड का और अपने सोल का। अब बात कर लेते हैं टैगोर अवार्ड ऑफ पीस। पहला पॉइंट है इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेट शांति निकेतन इन 1901। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन स्टैब्लिश किया 1901 में। देखते हैं इसमें